नमस्कार दोस्तों। किसी ने सवाल किया है कि सर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे समझता नहीं है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करता। और जब मैं उसको इस बात के लिए बोलती हूँ कि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ लेकिन तुम मुझे बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करते, तो वो इस बात पर लड़ाई झगड़ा करता है। मैं इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक करूँ, ये सवाल था। एक बात समझने की है कि जब आप किसी व्यक्ति को टूट कर चाहते हो, ज़रूरत से ज़्यादा चाहते हो, तो वो व्यक्ति आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सच है। उसको ऐसे लगता है कि आप कभी छोड़ के नहीं जाओगे उसको, इसलिए वो जैसा चाहे वैसा व्यवहार आपके साथ कर सकता है। यहाँ पे जो मायने रखता है, यहाँ पे जो चीज़ बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि आप जिसको प्यार करते हो वो आपको समझता है या नहीं समझता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आमतौर पे कोई किसी को समझ ही नहीं पाता है, समझता ही नहीं है। क्योंकि सभी लोग जो सोचते हैं उनकी सोच अलग होती है, उनका समझना अलग होता है, उनकी परवरिश अलग होती है, उनका बचपन अलग होता है, उनका एक्सपीरियंस, ज़िंदगी का तजुर्बा, देखने का नज़रिया, सब कुछ अलग होता है। तो हम एक दूसरे को समझ पाएँ जो वास्तविक स्थिति है उसके अनुसार, ये आम तौर पे कठिन ही होता है। बस वही लोग कुछ हद तक दूसरे को समझ सकते हैं जो मनोविज्ञान को समझने में उत्सुकता रखते हैं। आम तौर पे लोगों को लगता है कि क्या करना है किसी को समझ के, क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को समझ के। लेकिन यहाँ पे जो मायने रखती है बात, वो ये मायने रखती है कि अगर आप एक दूसरे को नहीं समझते, कम से कम समझने की इच्छा तो हो, एक इंटेंशन तो हो। लेकिन अगर समझने की इंटेंशन भी मिसिंग है तो फिर आप इस रिश्ते में सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हो। अब ये बात कही जाए कि नहीं, प्यार तो अनकंडीशनल होता है, आप प्यार करते रहो, कब तक करोगे? प्यार भी तो व्यक्ति तभी करता है जब वो चाहता है कि बदले में उसको प्यार मिले। आप भी तो यही चाहते हो कि आप उसको प्यार करते हो, समझते हो, तो वो भी तो आपको प्यार करे, समझे। लेकिन अगर दूसरा मान लो प्यार करे ही ना, आपको वापस दे ही ना, आपको समझे ही ना, कितने कब तक करते रहोगे? कब तक अपनी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद करते रहोगे? कुछ लोग होते हैं जो कि सिंप होते हैं। सिंप मतलब वो होते हैं जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भारी कमी होती है। तो कुछ लोग होते हैं वो इमोशनली इतने स्टेबल नहीं होते हैं, तो उन लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका जो भी है उसको देखो, उसके व्यवहार को देखो। अगर वो व्यक्ति आपको वक्त देता है, आपके साथ बैठता है, आपको समझने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब वो आपसे प्यार करता है, वो आपको अपने जीवन में रखना चाहता है, आपकी उसके ज़िंदगी में कुछ वैल्यू है। लेकिन अगर वो बस आपको टाल मटोल करता है, आपको इस वजह से रख रहा है क्योंकि हर व्यक्ति को एक वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, वो वैलिडेशन उसे कॉन्फिडेंस का काम करती है। तो कुछ लोग रिलेशनशिप में इस वजह से भी रहते हैं कि उनको उनको वैलिडेशन चाहिए होता है, उनको अटेंशन चाहिए होती है। लेकिन ये अटेंशन जब एक तरफा हो जाए तो वो सेल्फिशनेस का रूप ले लेती है, वो स्वार्थ का रूप ले लेती है। अगर वो आपकी केयर करता है, आप उसकी केयर करते हो, तो ये रिश्ता मजबूत है। अगर एक तरफा ही है, आप उसको दिए जा रहे हो, बदले में वो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, केयर नहीं देता है। हाँ, जब उसका मन होता है तो वो मैसेज कर देता है, कॉल कर देता है, और जब मन हुआ तो इग्नोर कर देगा। अगर ये सब टेंडेंसीज वो शो करता है तो आप समझ जाओ, आप अपना समय खराब कर रहे हो। ये देर सवेर ये आदमी आपको छोड़ेगा और फिर भारी पछतावा होगा। जिस गांव जाना नहीं, उस सड़क पे, उस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। और अगर चल भी रहे हो तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि जितनी दूरी आप तय कर लोगे उतना ही वक्त वापस लौटने में लगेगा। जितना ज़्यादा इस व्यक्ति को दोगे, समय दोगे, उतना ही ज़्यादा मूव ऑन होने में टाइम लगेगा। इसलिए इस चीज़ को समझो, जानो और जाग जाओ। और इस बेहोशी में मत रहो, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बेहोशी में रहते हैं, इस गलत फहमी में रहते हैं कि एक दिन इसको एहसास हो जाएगा, ये फिर वापस आ जाएगा हमारे पास। इसको एहसास हो जाएगा कि हम कितना प्यार करते हैं, इसको हमारे जैसा कोई मिलेगा नहीं, इसको इतना केयर करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो लोग होते हैं इस तरीके के, ये कभी अपने से बाहर निकल के देखना ही नहीं चाहते। अपने स्वार्थ से बाहर ये कभी कुछ सोचते ही नहीं है। ये इनकी टेंडेंसी होती है, ये इनकी फितरत होती है। ये दूसरे का समय बर्बाद करते हैं और दूसरे के समय की कोई वैल्यू नहीं होती है, दूसरे की ही कोई वैल्यू नहीं होती है। और जब इनको कोई आपसे बेहतर विकल्प मिल जाएगा तो ये आपको ऐसे छोड़ देंगे जैसे कभी जानते भी नहीं, और आपके सवालों का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझेंगे। इनको लगेगा कि ठीक है यार, छोड़ दिया छोड़ दिया। बाद में तो इस तरीके के सवाल जवाब होने लग जाते हैं कि हमने कहा था हमारे पीछे आओ, हमने कहा था हमें टाइम दो। बस इस तरीके की बदतमीजियों पे भी उतर आते हैं। इसलिए आप प्यार करते हो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि दूसरा उस प्यार को समझता भी है कि नहीं है। आप तो दिन रात उसको चाह रहे हो, उसको सोच रहे हो,
लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि दूसरा आपको कुछ वैल्यू देता है, आप उसकी ज़िंदगी में मैटर करते हो। अगर नहीं करते हो तो क्यों सारा दिन लगे पड़े हो? आप उस शख्स से दूर हो रहे हो, दूर अपने आप को रख रहे हो, जो कि आपको भविष्य में चाह सकता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए जो आपको समझना ही नहीं चाहता। देखो, समझता नहीं है वो एक बात होती है, लेकिन समझना नहीं चाहता ये दूसरी बात है। अगर समझने की कोशिश करता है, समझ नहीं पाता पर समझने की कोशिश करता है, तो कोई बुराई नहीं है। धीरे धीरे ये समझ जाएगा आपको। रिलेशनशिप में वक्त लगता है, लेकिन अगर समझने की कोशिश ही नहीं करता तो वो रिश्ता टूटना तय है। ऐसे ही रिश्ते टूटा करते हैं। इसलिए आप जानो और इस रिश्ते से बाहर निकलो।